नमस्ते प्यारे बच्चों। अवसर ऐप पर आपका मेगा सर्वे जो 10 जुलाई को हुआ है, आज मैं तीसरी कक्षा में आपको उसका अभ्यास करवा रही हूँ। आपके अवसर ऐप पर मेगा सर्वे में 20 प्रश्न आए हुए हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं आपके सामने पहला प्रश्न कौन सा है। तो सबसे पहले तो एक बात ध्यान रखिए कि जो भी आपके सामने पेपर आता है, क्वेश्चन आते हैं, उसे आप अच्छी तरह से पढ़िए, समझिए और जो आपके 4 ऑप्शन दे रखे हैं उसमें से एक पर आपने क्लिक करना है। उसे आप ध्यान से देखिए कि किस पर आपने क्लिक करना है। तो देखिए पहला प्रश्न मैं आपके सामने पढ़ रही हूँ, के जमा मैं जमा ले। तो हमने इन वर्णों से एक नया शब्द बनाना है और हमारे सामने 4 ऑप्शन है। पहला है कल, दूसरा कमल, तीसरा कम, चौथा कोमल। तो कै मैं ले से क्या बनता है, तीनों को मिला के क्या बनेगा, कमल। तो हम किस पर टिक मार्क करेंगे, क्लिक करेंगे कमल पर। तो इस पर हमने ऐसे टिक मार्क कर दिया। उसके बाद हमारा दूसरा प्रश्न है ने जमा मैं जमा कै। तो देखिए अब हमारा कौन सा नया शब्द बनता है। हमारे सामने फिर से 4 ऑप्शन हैं। पहला है नम, दूसरा नाक, तीसरा नमक, चौथा नोक। तो ने जमा मैं जमा कैसे क्या बनेगा, बोलिए आप मेरे साथ। बिल्कुल सही सोचा आपने, ये बनेगा नमक। तो हम ऐसे नमक पर टिक मार्क लगा देंगे। उसके बाद हमारा प्रश्न नंबर 3 है चे जमा मैं जमा कै। अब देखिए इससे कौन सा नया शब्द बन रहा है। हम 4 ऑप्शन को ध्यान से पढ़ेंगे। पहला क्या है, चम, दूसरा चमक, तीसरा मक, चौथा चमकीन। और आप देखिए हमारा क्या बनेगा इससे, चे जमा मैं जमा कै चमक बनेगा। तो चमक कहाँ लिखा हुआ है, ये दूसरे वाले में। तो इस पर हम ऐसे क्लिक कर देंगे। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है को जमा मैं जमा ले। तो बताइए कौन सा नया शब्द बना। अब आपको ये तो अच्छी तरह से आ गया, अब इसको बनाने भी आ गए तो आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि को जमा मैं जमा ले क्या बना, कोमल। तो अब हम यहाँ देखेंगे कोमल कहाँ लिखा हुआ है। पहला ऑप्शन क्या है, कल, दूसरा कमल, तीसरा कम, चौथा कोमल। ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है कोमल, तो हम ऐसे कोमल पर क्लिक कर देंगे। अगला प्रश्न देखिए, ये भी बिल्कुल वैसा ही है। आगे देखते हैं इसको हम, मो जमा टे जमा रे। अब ये क्या बना हमारा, मोटर। क्या बना, मोटर। अब देखो 4 ऑप्शन में मोटर कहाँ लिखा हुआ है। पहला पढ़िए टर, दूसरा मटर, तीसरा मीटर, चौथा मोटर। मोटर तो चौथे में लिखा हुआ है ना, तो हम मोटर पर ऐसे क्लिक कर देंगे। उसके बाद छठे प्रश्न पर आ जाइए। इफ़ यू हैव 34 ग्लासेस व्हाट इज द 10th डिजिट। ये देखिए इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए इंग्लिश में क्वेश्चन लिखा हुआ है और हिंदी मीडियम वालों के लिए हिंदी में भी लिखा हुआ है। तो अब हम हिंदी में भी पढ़ते हैं इसे। अगर आपके पास 34 गिलास हैं तो इसमें दहाई का अंक कौन सा है। तो देखिए पहले तो ये देखिए इकाई का अंक कौन सा है। बिल्कुल सही सोचा आपने, 4 इकाई का अंक है और हमारा दहाई का कौन सा हुआ, 3। दहाई का कौन सा हुआ, 3। अब देखिए 3 कहाँ लिखा हुआ है, ये 3 लिखा हुआ है पहले में, दूसरे में 34 लिखा हुआ है, तीसरे में 4 लिखा हुआ है और चौथे में 10 लिखा हुआ है। लेकिन हमने किस पर टिक करना है, हमने दहाई का अंक ढूंढना है ना, तो वो हमारा कौन सा है, 3। हम इस पर ऐसे क्लिक कर देंगे। उसके बाद हमारा 7वां प्रश्न, इफ़ यू हैव 45 ग्लासेस व्हाट इज द 10th डिजिट। अगर आपके पास 45 चॉकलेट हैं तो इसमें दहाई का अंक कौन सा है। देखिए जैसे आपका छठा प्रश्न था बिल्कुल वैसे ही ये 7वां प्रश्न भी है। हमने फिर इसमें दहाई का अंक ढूंढना है। तो बताइए कौन सा है दहाई का अंक। पहले इकाई का देख लीजिए, इकाई हमारी कौन सी है, 5। इकाई नंबर कौन सा है, 5। और दहाई कौन सा है,
4। तो अब देखिए 4 कहाँ लिखा हुआ है, ये पहले में ही 4 लिखा हुआ है, लेकिन हम और ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं। पहला ऑप्शन 4, दूसरा 5, तीसरा 45, चौथा 3। तो पहले में हमने करना है टिक मार्क, तो ऐसे हम इस पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद अगला प्रश्न पे आ जाइए। इफ़ यू हैव 20 टॉफ़ीज व्हाट इज़ द 1 डिजिट। अब देखिए अगर आपके पास 20 टॉफ़ी हैं तो इसमें इकाई का अंक कौन सा है। अब आपने इकाई का बताना है। इकाई हमारी कौन सी है, बिल्कुल सही सोचा आपने, 0। कौन सी है, 0। अब 0 देखो कहाँ है ऑप्शन में, पहले ऑप्शन में 20, दूसरे ऑप्शन में 2 लिखा हुआ है, तीसरे में 0 और चौथे में 1। लेकिन हमने किस पर टिक करना है, 0 वाले पर। हम इस पर ऐसे क्लिक कर देंगे। अगले प्रश्न पे आ जाइए, प्रश्न नंबर 9। कंटिन्यू द पैटर्न गिवन बिलो। हमने पैटर्न को कंटिन्यू करना है, आगे बढ़ाना है। हिंदी में देखिए क्या लिखा हुआ है, दिए गए पैटर्न को आगे बढ़ाएं। अब ये देखिए ये कितने लाइंस लगी हुई हैं, 1, दूसरे में 2, फिर 3, फिर 4। अब 4 के बाद आगे कितनी लाइंस आएंगी, 5। तो आप 5 लाइनें देखिए कहाँ पर हैं, पहले में ऑप्शन में 3 है, दूसरे में 5, तीसरे में 2 और चौथे में 1। तो हमने कौन से पे लगाना है, जिसमें 5 है। तो इस पर हम ऐसे क्लिक कर देंगे, हमारा आगे पैटर्न बढ़ जाएगा। आगे देखिए प्रश्न नंबर 10। कंटिन्यू द पैटर्न गिवन बिलो। दिए गए पैटर्न को आगे बढ़ाएं। अब देखिए A, B, A, B। अब बताइए B के बाद फिर क्या आएगा। अभी हम देख रहे थे पैटर्न जब बना रहे थे, पहले A आता है, फिर B आता है, फिर A आता है, फिर B आता है। अब क्या आएगा, A आएगा। बिल्कुल सही सोचा आपने। A देखिए कहाँ लिखा हुआ है, एक बार ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं और आपने बड़े ध्यान से इसके ऊपर क्लिक करना है। पहला ऑप्शन है A, दूसरा B, तीसरा डबल A, फिर चौथा क्या है, AB। हमने किस पर लगाना है, A पर। ऐसे हम A पर क्लिक कर देंगे। आगे प्रश्न नंबर 11। आपकी माँ के पिताजी को आप क्या कहकर बुलाते हैं। What do you call your mother's father। अपनी मम्मी के पापा को आप क्या बुलाते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, नाना जी। क्या बुलाते हैं, नाना जी। जाते हैं ना आप अपने नाना जी के घर छुट्टियों में, तो ये बिल्कुल सही सोचा आपने। तो देखिए हम ऑप्शन एक पर पढ़ लेते हैं। पहला है ताऊ जी, दूसरा नाना जी, तीसरा मामा जी, चौथा दादाजी। हमने किस पर लगाना है, नाना जी पर। तो ऐसे हम इस पर क्लिक कर देंगे। आगे प्रश्न नंबर 12। निम्न में से कौन सा समूह परिवार नहीं है। Which of the following groups is not family। आपने बताना है, नहीं का आपने उत्तर देना है। कौन सा समूह परिवार नहीं है। हमारे सामने 4 ऑप्शन दे रखे हैं, देखते हैं कौन कौन से समूह में है और एक ऐसा है जो समूह परिवार का नहीं है। अब हम पढ़ना शुरू करते हैं। पहला, दादा दादी माँ पिताजी पूनम। तो देखिए जो हमारा परिवार होता है उसमें दादा भी रहते हैं, दादी भी, माँ भी रहती है, पिताजी भी, पूनम यानी कि आप रहते हैं ना। तो आप तो समूह में हुए, समूह परिवार वाले हुए, तो ये हमारा बिल्कुल ठीक है। दूसरा, पिताजी, चाची जी, चाचा जी, अजय, पूनम। आपके घर में आपके पिताजी भी हैं, चाची भी हैं, चाचा भी हैं, आपका भाई अजय भी है और आप भी हैं, तो आप ये भी परिवार में हुए। अगला देखिए, मित्र, ट्रैफिक पुलिस, नर्स, दुकान। तो ये देखिए क्या ट्रैफिक पुलिस, नर्स, दुकान, ये मित्र तो आपके हुए ना। ट्रैफिक पुलिस वाला भी अलग होता है और नर्स तो हॉस्पिटल में होती है, दुकानदार अलग होता है। तो ये तो समूह परिवार के नहीं हुए। एक बार हम चौथा भी पढ़ लेते हैं। मम्मी, दादाजी, बुआ जी, छोटी बहन। आपके परिवार में मम्मी भी हैं, दादाजी भी हैं, बुआ जी भी होती हैं और छोटी बहन भी है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन गलत लग रहा है, मित्र, ट्रैफिक पुलिस, नर्स, दुकान। तो इस पर हम ऐसे क्लिक कर देंगे। इसके बाद हमारा प्रश्न नंबर 13।
निम्न में से किस समूह के दोनों खेल घर के अंदर खेले जा सकते हैं? In which of the following group both the games can be played inside the house? तो देखिए, घर के अंदर जो खेल खेले जाते हैं उनको हम कौन सी गेम बोलते हैं? इंडोर गेम बोलते हैं। और जो घर के बाहर खेले जाते हैं वो कौन सी होती हैं? आउटडोर गेम होती हैं। तो देखिए, घर के अंदर हम कौन सी खेलते हैं? हम 4 ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला है लूडो शतरंज, दूसरा हॉकी क्रिकेट, तीसरा खो खो लूडो, और उसके बाद है पिट्ठू बैडमिंटन। तो घर के अंदर कौन सी खेली जाती है? बिल्कुल सही, लूडो और शतरंज हम घर के अंदर खेलते हैं। और बाकी गेम जो है वो हमारी कौन सी है? आउटडोर गेम है, उसे हम घर के बाहर खेलते हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा खेल आधुनिक खेल है? Which of the following is a modern game? आपको बताना है आधुनिक यानी अब के समय का कौन सा खेल है। आपके सामने 4 ऑप्शन हैं, कबड्डी, स्टापू, पिट्ठू, वीडियो गेम। तो बताइए कौन सा आधुनिक खेल है? पहले कबड्डी भी खेली जाती थी, अब भी खेली जाती है। स्टापू पहले भी खेलते थे, अब भी खेलते हैं। पिट्ठू भी पहले खेलते थे, अब भी खेलते हैं। लेकिन जो वीडियो गेम है वो पहले नहीं खेली जाती, ये अब खेली जाती हैं। आप खेलती हैं ना वीडियो गेम? तो हम इस पर ऐसे क्लिक कर देंगे। अगला प्रश्न, निम्न में से किस खेल में सबसे अधिक खिलाड़ी होते हैं? Which of the following game has the maximum number of players? देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा कौन से खेल में सबसे अधिक खिलाड़ी होते हैं? ऑप्शन पढ़ते हैं, बैडमिंटन, क्रिकेट, टेबल टेनिस, कैरम बोर्ड। तो बैडमिंटन में 2 या ज़्यादा से ज़्यादा 4 खिलाड़ी, क्रिकेट में कितने होते हैं? 11 खिलाड़ी। उसके बाद टेबल टेनिस में कितने होते हैं? 2 या 4। कैरम बोर्ड में 2 या 4 हो सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा किस में हुए? क्रिकेट में हुए। तो हम इस पर ऐसे क्लिक कर देंगे। उसके बाद हमारा प्रश्न है, वेयर इज़ द बॉल? अब आपके सामने इंग्लिश के प्रश्न आ गए हैं, इसे बड़े ध्यान से समझिए। देखिए, वेयर इज़ द बॉल, आपको एक टेबल दिखाई दे रही है और टेबल के नीचे क्या है? बॉल रखी है। तो आपने इंग्लिश में प्रेपोजिशन की थी। प्रेपोजिशन में हमने क्या सीखा था? अगर कोई वस्तु किसी वस्तु के ऊपर होती है तो उसके लिए हम कौन सा प्रेपोजिशन लगाते हैं? ऑन लगाते हैं। और कोई वस्तु अगर किसी वस्तु के नीचे है तो उसके लिए हम क्या लगाते हैं? अंडर लगाते हैं। और अगर कोई साइड में वस्तु है तो उसके लिए हम क्या लगाते हैं? बिसाइड लगाते हैं। और कोई वस्तु दूर है किसी वस्तु से, उसके लिए हम क्या लगाते हैं? अवे लगाते हैं। तो देखिए, अब इसमें बॉल कहाँ पर है? टेबल के नीचे है। तो इसके लिए हम कौन सा प्रेपोजिशन लगाएंगे? अंडर द टेबल। तो ऐसे हमने इस पर क्लिक कर दिया। ऑप्शन एक बार फिर से पढ़ लेते हैं, ऑन द टेबल, अंडर द टेबल, बिसाइड द टेबल, अवे द टेबल। तो हमने अंडर द टेबल पर क्लिक कर दिया है। आगे क्वेश्चन नंबर 17, वेयर इज द पेंसिल? ये आपको चित्र दिखाई दे रहा है। आप देखिए क्या है, ये टेबल है ना, टेबल के ऊपर क्या रखी हुई है? पेंसिल रखी हुई है। अब ये पेंसिल टेबल के ऊपर है, तो हम कौन सा प्रेपोजिशन लगाएंगे? एक बार हम 4 ऑप्शन पढ़ लेते हैं, ऑन द टेबल, इन द टेबल, अंडर द टेबल, इन द बॉक्स। तो पेंसिल टेबल के ऊपर है तो हम कौन सा प्रेपोजिशन लगाएंगे? ऑन। क्या लगाएंगे? ऑन। तो क्या बन जाएगा हमारा ये? ऑन द टेबल। इस पर हमने ऐसे क्लिक कर दिया। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ दीज ऑब्जेक्ट इज अ रेन कोट? ये देखिए, आपके सामने 4 चित्र दिखाई दे रहे हैं आपको। पहले चित्र में आपको रेन दिखाई दे रही है और ये क्या है? रेन कोट। तो देखिए, और दूसरा भी देखिए, टी शर्ट सी है और ये भी टी शर्ट है। और इसके में देखिए, ये कौन सा चित्र है? क्रिकेट खेल रहा है ये बॉय। तो हमने किस पर लगाना है? ये ध्यान से देखिए, रेन कोट का कौन सा है? ये रेन कोट जिसमें रेन ड्रॉप आपको दिखाई दे रही हैं, तो इस पर हम ऐसे क्लिक कर देंगे। अगला प्रश्न, विच सीजन इज दिस? ये कौन सा सीजन है? इतना बड़ा आपको क्या दिखाई दे रहा है? क्लाउड दिखाई दे रहा है ना, और नीचे क्या दिखाई दे रही है? रेन ड्रॉप दिखाई दे रही हैं। तो ये कौन सा सीजन हुआ?
बताइए जिसमें रेन आती है वो कौन सा सीजन होता है? बिल्कुल सही सोचा आपने, वो होता है रेनी सीजन। तो हमारे सामने 4 वर्ड्स दे रखे हैं। पहला पढ़ते हैं, समर, विंटर, रेनी, सन। तो हम रेनी पर ऐसे क्लिक मार्क कर देंगे। उसके बाद हमारा लास्ट प्रश्न है, वेयर इज द पेन? अब देखिए आपके सामने आपको एक चित्र दिखाई दे रहा है, उसमें 2 फुटबॉल दिखाई दे रही हैं और फुटबॉल के बीच में एक पेन दिखाई दे रहा है। उस पेन को देखिए, जो पेन बीच में रखा हुआ है, तो हम कौन सी प्रेपोजिशन लगाएंगे? कोई ध्यान होगा, मैंने आपको समझाया हुआ है, जब कोई वस्तु किसी 2 वस्तुओं के बीच में होती है तो उसके लिए हम लगाते हैं बिटवीन। क्या लगाते हैं? बिटवीन। अब यहाँ देखिए हम 4 ऑप्शन पढ़ते हैं, अंडर द बॉल, ऑन द बॉल, बिटवीन द बॉल, इन द बॉक्स। तो हम किस पर क्लिक करेंगे? बिटवीन द बॉल्स पर। तो उसके बाद आप ऐसे सबमिट आपने कर दिया होगा। तो बच्चों इन्हीं प्रश्नों को एक बार फिर से पढ़िए, समझिए और इसका फिर से प्रैक्टिस कीजिए, अपनी कॉपी पर भी करके देखिए। आगे जो आपके सेट के एग्ज़ाम आएंगे उसमें आपको करने में आसानी होगी। थैंक यू।